हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करते हैं जो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और हम तो वैसे बता चुके हैं पहले भी, कि ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में कैसे आप सिद्ध करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आज हम बताएंगे पूरा सिद्धि करने का जो नियम है। आपको मंत्र तो आपके पास है, लेकिन गुरु नहीं है, रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो कैसे होगा। जो सीख रहा है उनके लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ये जो फोन करके पूछते हैं, गुरु जी मेरा ऐसा गुरु था, ऐसा मर गया, फलना हो गया, इसका इतना मंत्र है मेरे पास, उनके लिए हम बता रहे हैं। यह सब समझ लीजिए बढ़िया से इस बात को, तभी जाकर सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब करना क्या पड़ेगा नवरात्रि में, तो उनके लिए आपको सबसे पहले दाढ़ी, बाल, नाखून वगैरह बना लें आप, ठीक है। और जब आप सिद्धि करने के लिए जाएंगे रात्रि में, तो आप घर में सबसे पहले अपना शरीर बंधन कर लें। घर से जैसे आप बाहर निकलेंगे तो फिर शरीर बंधन कर लें। समझ में आ रही है मेरे बात। इसके बाद चलना है आपको मार्ग में, रास्ते में जब चलेंगे तो रास्ता बंधन कर लें। रास्ता बंधन करने का भी मंत्र है, हार चलते हार मानो, बाट चलते बाट, इस तरह का मंत्र है, दिया हुआ में। अब क्या है, जब रास्ता बंधन हो जाएगी तब आप पहुंच जाएंगे वहां पे जहां सिद्धि स्थल है। वहां पे जाकर जब पहुंचेंगे जहां पे श्मशान घाट है, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उस जगह का जो क्षेत्र है, वहां का एक मालिक है, ठीक है, उस मालिक को आप पहले जगाएं। रात में जाएंगे तो निश्चित रूप से सोया रहता है कोई भी, तो उनको जगाने का मंत्र है, जगाने का मंत्र बोले। इसके बाद फिर वहां पे छेछन पहलवान नाम देवता है, और डोमराज जो है उसका भी वहां पे स्थान है, तो उन दोनों को आप जगा लें, फिर मंत्र बोलें और उसको भी बांध दें। समझ में आ रहा है आपको। और इसके बाद फिर आप अखेड़ा बंधन करें। वहां पे अखेड़ा बंधन करने के बाद अखेड़ा में बैठे। अखेड़ा जब मंत्र आप बोलेंगे तो डंडी मंत्र बोलना पड़ेगा आपको, और जागरण बंधनी मंत्र भी बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम डंडी मंत्र से ही काम चला लिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको डंडी मंत्र भी बोलना है, और इसके बाद बंधनी मंत्र भी बोलना है, जागरण बंधनी मंत्र भी बोलना है, ठीक है। और इसके बाद फिर वहां पर आप शरीर बंधन करेंगे अखेड़ा के ऊपर में। ये सब तो हो गया आपका जो हम बता रहे हैं। अब रह गया क्या, जब वहां पे आप शुरू करेंगे तो उस समय फिर आपको शुद्धिकरण का मंत्र है कि आप शुद्ध हो गए, ठीक है। शुद्धिकरण का मंत्र बोलना है आपको, ओम अपवित्र पवित्र वाह, इस तरह का मंत्र है। और ये तो आप लिख के ले जाएं, या नहीं तो आप विष्णु का नाम लें, उनसे भी आपका शुद्धिकरण हो जाएगी। इनके बाद जिसको हम लोग संकल्प मंत्र बोलते हैं, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो फिर प्राप्त नहीं होगी। तो संकल्प मंत्र है विष्णु विष्णु, इस तरह का जो मंत्र है उसको आप बोलें। किस लिए आप कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। उनको वहां पर बोलें कि हम इस काम के लिए कर रहे हैं, इस देवता का सिद्धि प्राप्त करना है हमको, ये इस देवी का सिद्धि प्राप्त करना है। इस तरह बोल के आप बोलने के बाद गणेश जी का मंत्र बोलना है, याद रखिएगा। क्योंकि अब जो है आप उस विषय की ओर जा रहे हैं जहां पे सिद्धि दिलाने का काम केवल गणेश का ही है। सर्वप्रथम पूज्य गणेश है। आप काली को भी अगर श्मशान में बुला रहे हैं, शिव को ही बुला रहे हैं, विष्णु को बुला रहे हैं, या मसान को, किसी को बुला रहे हैं, तो सबसे पहले आपको गणेश का पूजन वहां करना है। बिना गणेश का पूजन किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और कारण यही हो जाता है जो आदमी को सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो आपको गणेश जी का मंत्र बोलना है, ठीक है। छोटा छोटा मंत्र है, ओम श्री गणेशाय नमः भी बोल करके आप पूजन कर सकते हैं गणेश जी का, लेकिन गणेश जी को बोलना ही है। गणेश जी को बुलाने के बाद जो आपके पास मंत्र दिया है गुरु जी, सबसे पहले वहां पे फिर आप गुरु मंत्र बोले। गणेश जी के मंत्र बोलने के बाद गुरु जी का आह्वान करें आप गुरु मंत्र बोल करके। इसके बाद फिर आप सरस्वती मंत्र वहां पर बोले। सरस्वती मंत्र बोलने के बाद जितनी सारी मंत्र आपको जो सिद्धि किए हैं, उस मंत्र को याद कराने के लिए आप सरस्वती मंत्र का उपयोग कर सकते हैं एक बार, ताकि भूले ना और मंत्र कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए सरस्वती माता को बुला करके, और फिर जो
जिस देवता का आप सिद्धि कर रहे हैं, देवी का सिद्धि कर रहे हैं, फिर वहां पे आप उस देवता या देवी जिसका भी आप कर रहे हैं उनका आह्वान करें, मंत्र का जाप करें। मंत्र जो भी गुरु ने आपको बताया है उसके अनुसार से जाप आप कर लें। इसके बाद कम से कम 108 मंत्र का आपको हवन करना पड़ेगा और इनके बाद सिद्धि आपको प्राप्त होगी। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी।